यह जो विशाल वृक्ष हमारी संस्कृति का प्रतीक है, यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। आयुर्वेद का यह एक जीता जागता एक इंसाइक्लोपीडिया है। आयुर्वेद के अंदर एक से एक दिव्य औषधियां हैं, एक से एक वनस्पतियां हैं। यदि हम बात करें कि उन दिव्य वनस्पतियों में से 2, 3, 4 पौधे हम बताएं तो उनमें से निश्चित रूप से पीपल, नीम, तुलसी और बिल्व ऐसे पौधे हैं जो वास्तव में एक एक पौधा अपने आप में एक इंसाइक्लोपीडिया है। यह पीपल का पेड़ पूरे देश में जाना जाता है। जिन माताओं बहनों को बंधत्व है, जिनको संततिहीनता है, कई बार ऐसा होता है कि उनके रिपोर्ट तो नॉर्मल होते हैं फिर भी बच्चे नहीं होते हैं। उन स्थितियों में या गर्भाशय के अंदर कोई इन्फेक्शन है, कोई विकृति है, इस तरह के कारणों से यदि बच्चे नहीं हो रहे हों तो उस समय पर पीपल के फल के पाउडर कर करके यदि आप नियमित रूप से सेवन करेंगे तो आप देखेंगे कि निश्चित रूप से आपको संतति लाभ मिलेगा। पीपल को वैसे संतति के लिए भी ऐसा माना गया है, तो आपको लड़की चाहिए या लड़का चाहिए, ये भी आपको पीपल सहयोग कर सकता है। इसमें आपने देखा होगा इसमें 2 प्रजातियां होती हैं, एक स्त्री प्रजाति होता है पीपल का, एक पुरुष होता है। तो हर वृक्ष में ऐसी प्रजातियां होती हैं प्रायः। तो इसमें जो पीपल में जो पुरुष प्रजाति का पीपल होता है, जब थोड़ा पुराना पेड़ हो जाता है उसमें दाढ़ी आने लगती है। बट वृक्ष में तो आपने देखा होगा ऊपर से उसकी जटाएं लटकती हैं। पीपल में भी वो इतनी लंबी लटकती नहीं है, परंतु जब पीपल का पेड़ पुराना हो जाता है, हर पुराने पीपल पे नहीं, उसमें से जो पुरुष पीपल होता है उसमें जटाएं निकलती हैं ऊपर, वो थोड़ी थोड़ी लटकती हैं और काफी उसमें ढेर सारा पतली पतली सी टहनियां सी उसमें निकलने शुरू हो जाती हैं। उसको हम पीपल की दाढ़ी बोलते हैं। तो पीपल की दाढ़ी जो है उसको जो है संतति कारक माना गया है। संतति प्राप्ति के लिए उसकी विधि यह है, पीपल की दाढ़ी 1 ग्राम, पीपल के फल 3 ग्राम लगभग, उनको पीस करके सुबह शाम यदि दूध से दे दें। और उसमें यह भी विधान वैसे शास्त्रों में लिखा हुआ है, जिनको लड़का चाहिए वह बछड़े वाली गाय के दूध के साथ सेवन करें, जिन माताओं बहनों को लड़की चाहिए वो बछड़ी वाले दूध के साथ सेवन करें, और वह ऋतुमती के बाद यानी पीरियड्स होने के बाद में लगातार उनको सेवन कराना चाहिए। 15-20 दिन दे करके फिर आप रोक सकते हैं, फिर बाद में दे सकते हैं। ऐसा कई जगह पर लिखा हुआ है, पर यह कितना सत्य है यह प्रयोग का विषय है, अनुसंधान का विषय है, परंतु वो संतति के लिए जरूर यह सहयोगी है, इसमें कोई संशय नहीं है। बछड़े वाली गाय के दूध के साथ लेने से लड़का और बछड़ी वाली गाय के दूध के साथ लेने से लड़की होने की संभावना ऐसी हमारी परंपरा में उल्लेखित है। निश्चित रूप से फल और दाढ़ी का सेवन संतति पैदा करने में सहयोग करता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है।